खुले तार मुक्त गांव है और रोशनी से युक्त गांव है, टाट पट्टी मुक्त गांव है और आईटी सेंटर युक्त गांव है, स्पेस लैब युक्त गांव है और हमारा गांव गोल्ड मेडल युक्त है और पंचायत भवन बना है और स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो रही है, बाउंड्री है, प्रॉपर एक आपको परिवेश मिलेगा कि हमारे जो विद्यालय के प्रेमाइसेस है दोनों में बाउंड्री है, सारी चीज़ें हैं। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। गांव पॉडकास्ट में आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने मात्र 2.5 साल के अंदर अपने गांव की सूरत बदल दी। गांव में अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास भी हैं। चलिए बात करते हैं अजय सिंह से। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे गांव आना हुआ और कैसे आपने सोचा कि गांव में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गांव कनेक्शन का मैं हृदय से आभारी हूं कि मुझे आज अपने गांव की आवाज़ बनने का मौका दिया और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव जहां पे मैंने जन्म लिया, जो मेरी मातृभूमि है, वो सभी के मन में होती है, आपके मन में है कि आप कुछ ऐसा जीवन में लक्ष्य रहता है कि कुछ ऐसा करें कि हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारे माता पिता और हमारे जो भी चाहने वाले हैं सबका नाम हो। तो वही एक मन में था, बचपन से ही था और मेरा एक उद्देश्य रहा हमेशा कि कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड से जुड़े रहना कि जो अपने गांव, समाज, अपने परिवार, अपना स्वयं का नाम हो अच्छे कामों में, ना कि गलत कामों जी। तो इसी उद्देश्य को लेकर 2008 में मेरा सफ़र शुरू हुआ था। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा 2008 से और कंटिन्यूसली अभी भी जो भी काम आते हैं करते हैं, लेकिन गांव से जुड़ने का मौका मुझे मिला 2019 में जी। जब कोविड आया। कोविड में जैसा कि आप जानते हैं पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में फंसी हुई थी। तो जब लॉकडाउन में मैं गांव आया तो गांव से जुड़ने का मुझे मौका मिला। गांव की समस्या, क्योंकि लॉकडाउन तो था ही, लेकिन लॉकडाउन में हमें लोगों की मदद भी करनी है जो लोग कोविड से सफ़र कर रहे थे, चाहे आर्थिक हो चाहे स्वास्थ्य से संबंधी। तो इसी तरह मेरा गांव भी था। अपने गांव का नाम ज़रा बता दीजिएगा सब। मेरे गांव का नाम दुआ है। दुआ दुआ में याद रखना। जैसे एक वर्ड है, बड़ा ही मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है दुआ, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बने हैं इस नाम से। हर व्यक्ति की जुबान पे रहता है कि दुआ में याद रखना, आपकी दुआ है। तो वैसे ही हमारे गांव का नाम बड़ा ही यूनिक है, दुआ। ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का बिछिया ब्लॉक का छोटा सा गांव है दुआ। जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है हमारा गांव दुआ। और इसकी एक यूनिक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारा जो गांव है 3 विधानसभाओं के बीच में, बॉर्डर में, इसमें 3 विधानसभा लगती है हमारे गांव में, बॉर्डर है पूरा। तो ये भी एक हम, और उसका हमें लाभ भी मिलता है डेवलपमेंट पर्पज से, और लिया भी है। जब से मैं आया हूँ तो मैंने सदर विधायक और पूर्वा विधायक, और हमारा गांव भगवंत नगर में है तो भगवंत नगर विधायक से भी हमें काम मिले हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी सारी जितनी जाती है रोडों की वो विधायकों के अंडर में रहती है। तो सभी से काम मिले हैं और हमारे गांव के रास्ते भी बनने शुरू हो गए हैं, अच्छे बन रहे हैं, बेहतर रास्ते हो रहे हैं। तो ये जैसे आपने बताया कि एक्टिंग से आपने शुरू किया, फिर एक एक्टर को एक प्रधान सेवक बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब ऐसा क्या था जो मुंबई में नहीं मिला आपको, जो आपको गांव लौट के आना पड़ा? देखिए, मुंबई में था, सारी चीज़ें थी, मेरा अच्छा चल रहा था, मुझे वर्क भी मिल रहा था, मैं वर्क भी कर रहा था और अपने भी काम करता था, सारी चीज़ें। बट कोविड जैसा कि आपका एक पेंडेमिक था, सभी के लिए एक मतलब बड़ा ही ऐसा सिचुएशन थी कि अब लाइफ कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता किसी को। ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अंत में क्या है कि सबको गांव ही याद आता है अपना, कि यार अपनों के पास चलते। माता पिता क्योंकि मेरे गांव में ही रहते हैं, मम्मी पापा, तो सभी के पास आ गया 2019 में। फिर जो भी, क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियली भी मजबूत था, और तो लोगों की मदद करना। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं कोविड में आया तो सबसे पहले मैंने पूरे गांव का सैनिटाइजेशन कराया। मैं गया तो मैं भी क्वारंटीन रहा जी। हाँ, और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको भी क्वारंटीन रखा। जो लोग बाहर फंसे थे, गांव के बंदे, नौजवान लोग, उनको भी वहाँ से निकलवाया, चाहे जिस तरह से गाड़ी का इंतज़ाम करके, या पैसे नहीं है उनके मालिक ने पैसे नहीं दिए
या उनकी सैलरीज फंस गई तो उनको भेज के कि भाई गांव आओ, आप अपने घर की रोटी खाओगे, सुखी रहोगे, बाकी का बाद में देखा जाएगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो पेंडेमिक में पूरे गांव का सैनिटाइजेशन कराया और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि आज मतलब डेट टिल डेट आप चाहे रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोविड पेंडेमिक से हमारे गांव में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। अरे वाह। सबको सैनिटाइज़र बांटे हम लोगों ने, सबको साबुन, हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइज करने के लिए साबुन दिए कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये चीज़ें, और साफ़ सफाई के बारे में सिखाया। तो इसका रिज़ल्ट ये रहा कि हमारे कोविड से कोई डेथ नहीं हुई। जबकि हमारे जो बगल की पड़ोसी पंचायतें हैं, जो गांव थे, उनमें सुबह हम लोगों को पता चलता था कि पिताजी की डेथ हो गई, शाम को पता चलता था बेटे की डेथ हो गई। इस तरह से मतलब हमारे ही बगल की पंचायतें हैं, इस तरह से लोग जाते थे जी। तो अजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने मापदंड क्या बनाए अपने गांव को एक विकास की राह पे ले जाने के लिए? एक मैनिफेस्टो का जिक्र। मैनिफेस्टो क्या, फिर तो मतलब 19 में कुछ ऐसा दिमाग नहीं था कि हम लोग पंचायत चुनाव के लिए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए नहीं जा रहे, लेकिन लोगों के मन में था कि भैया, मतलब गांव वालों के मन में था कि भैया आए हैं, उन्होंने मदद की है, सबकी ये सब चीज़ें। फिर हम लोग जब नॉर्मल सिचुएशंस हुई सारी चीज़ें, फिर हम लोग लौट आए। मतलब मुंबई भी गया, फिर लखनऊ आया। मतलब जनवरी 2021 तक हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन गांव के सभी लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने कुछ देखा होगा, और बाकी ईश्वर की जो भी रच रखता है, कहता है कि हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ ईश्वर हमें ले जाना चाहता है। तो 2021 में जब इलेक्शंस की डेट आई, सब चीज़ें हम लोगों ने, गांव के लोगों ने, सब लोगों ने सहमति जताई कि हाँ भैया इस बार आप। तो फिर हम लोगों ने अपने इलेक्शन कैंपेन में सबसे पहले हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, गांव की समस्याएं देखी, क्योंकि कोविड में रह चुका था मैं, लगभग एक साल गांव में बिता लिया। तो गांव की समस्या थी हमारे, जिसमें से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बिजली की समस्या थी, और पानी की क्या है कि हमारे यहाँ गाँव में फ्लोराइड युक्त पानी है जो पीने लायक नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा देर तक उसका सेवन किया जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और अस्पताल की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी। मतलब बिजली 4 घंटे आई, उसके बाद पूरे दिन नहीं है, 4-4, 5-5 दिन नहीं है, हफ्ते भर नहीं है, कहीं कट गया तार, ये हो गया वो हो गया। तो इसी तरह सब चीज़ें समस्या थी। शिक्षा की समस्या थी, स्कूल खस्ता हाल पड़े थे। ऐसे ही हमारा, अगर आप अभी भी लिटरेसी रेट है, मैं अभी जिला प्रशासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा जाके कि हमारे गांव का लिटरेसी रेट अब थोड़ा सा सही किया जाए, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारे जो गवर्नमेंट डाटा में दिख रहा है 40% से भी नीचे। अच्छा, और असल में अभी बढ़ा है, 2.5 साल में आप वो कैसे बढ़ा है कि हमारा गांव आज भारत की दूसरी और लखनऊ मंडल की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला की निर्माण कर चुका है। जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो हमारे गांव में आज अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, स्पेस लैब जिसको बोलते हैं, इसरो से संबंधित स्पेस लैब है। जो स्कूल हैं उनका कायाकल्प हो चुका है। हमारे स्कूल जो है, बच्चे हमारे ज़मीन में बैठते थे, अब ज़मीन में नहीं बैठते हैं, बढ़िया मेज कुर्सी पर बैठ के वो पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चे, अब तक हमारे गांव के बच्चे खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं में 300 से ज़्यादा मेडल ला चुके हैं, बहुत बढ़िया। जिसमें से अभी 2022 में माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी के द्वारा हमारे गांव के बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल मिले। इसी तरह से ये स्टेट लेवल का है जी, स्टेट लेवल के 2 गोल्ड मेडल हमारे गांव में है। बाकी जिला स्तर और जनपद स्तर के काफ़ी, मतलब सब मिला के लगभग अभी हमारे पास 300 से ज़्यादा मेडल है। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने पंचायत भवन का भी ज़रा जिक्र करें, क्या उसकी हालत थी और आपने उसको जैसा कि मैंने लिटरेसी रेट की बात की थी उसमें, अब मैं पंचायत भवन की, हम लोग मतलब चुनाव में आए, लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम लोग जीते और अच्छे मार्जिन से जीते। हम लोग लगभग 150 से ऊपर की वोटों से जीते थे और पूर्ण बहुमत, और कह सकते हैं कि अच्छे मार्जिन के साथ में जब आए तो सबसे पहले पंचायत भवन बहुत खस्ता हाल था। मतलब उस पंचायत भवन के अंदर हमें जो पंचायत भवन मिला वो 20 साल पुरानी बिल्डिंग थी। अच्छा, मतलब खंडहर जिसको बोलते हैं, उसमें गाय, बकरी, भैंस और भूसा जो है भरा जाता था, ऑक्यूपाइड था, कब्जा था उस पर। कब्जा जब हम लोग चुन के आए तो सबसे पहले वही निवेदन किया कि ये सरकारी संपत्ति है, इसमें हमें कुछ करना है, आप लोग कब्जा हटा लीजिए। तो वहाँ से उन लोगों ने, जो जिनका था, उन्होंने भूसा वूसा और जो था हटा लिया। फिर उसको उन लोगों ने, सरकार की सहमति मिली, राज्य सरकार ने बोला कि हाँ पंचायत भवन, उसी समय माननीय
मुख्यमंत्री जी का भी आदेश आ गया कि पंचायत भवनों को अब बढ़िया करना है, तो हमें और बल मिल गया। जब बल मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले पंचायत भवन का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। पंचायत भवन में आज की डेट में आपको बढ़िया टाइल्स मिलेंगे, इंटरलॉकिंग है, 2 कमरे हैं। उसी पंचायत भवन में आईटी सेंटर भी हम लोगों ने बनाया। आईटी सेंटर इसलिए बनाया कि गांव के लोगों को गांव में ही सारी सुविधाएं हम दे सकें। गाँव के अंदर आईटी सेंटर? हाँ, उसी पंचायत भवन में ही आईटी सेंटर है। आईटी सेंटर मतलब फुल एक्यूप्ड, कंप्यूटर है, प्रिंटर है और इंटरनेट व्यवस्था है, सब चीज़ें हैं। और वहीं पे कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो गांव का गरीब है, गांव का किसान है, उसे अपना, क्योंकि सुबह किसानी करते हैं लोग, शाम को किसानी करते हैं, कब समय मिले, तो गांव में ही सारी सुविधाएं आज उसी आईटी सेंटर से, पंचायत भवन के, जिस पंचायत भवन में बकरी बांधी जाती थी, आज हम लोगों ने वहाँ पे जो है कंप्यूटर और आईटी सेंटर बना दिया। तो गांव के लोग आते हैं, आराम से कुर्सी पे बैठ के अपने काम कराते हैं, जैसे आय जाति निवास बनाना है जी, बनवाना है, और आपका पेंशन योजना, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे आपका विधवा पेंशन हो, सारी पेंशनें का हम लोग गांव में ही, इसका रिजल्ट आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों से लगभग 40 से 45 टोटल पेंशन्स थी। आज हम लोग 2.5 साल के अंतराल में लगभग हम 150 पहुंचने वाले हैं पेंशन्स। वृद्धों को वृद्धा योजना के अंतर्गत उनको पेंशन दे पा रहे हैं जी। और अदर वर्क जैसे कि किसानों को किसान सम्मान निधि वहीं से, और हम लोगों ने जो आईटी सेंटर है उसको बैंक से भी टाई अप कर रखा है, जिसमें बैंक ऑफ गवर्नमेंट की, बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक, जिसके थ्रू पैसों का लेन देन भी वहीं लोग डिजिटल माध्यम से कि अपना आधार से अंगूठा, आधार OTP के थ्रू अपना 1000-2000 जो भी निकालने हैं, गांव के गरीब बुजुर्ग वहीं से निकाल लें और वहीं पे जमा करने की व्यवस्था। जिले पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ब्लॉक जाने की आवश्यकता, वहीं पे सारी चीज़ें। तो गांव वालों को काफ़ी राहत मिली होगी। बहुत राहत मिली। रिजल्ट आप देखिए जी, 20 साल में 45 और 2.5 साल के अंदर अंदर आप 150 अगर पहुंच रहे हैं, इट मीन्स आपको सही दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा ये है कि मैं अपने लोगों के लिए और अपने गांव के लिए, मुझे मौका मिला है सेवा करने का, तो मैं दौड़ता रहता हूँ। मुझे जिले पे जाना पड़ेगा, मैं जिले पे जाऊँगा, मैं ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, मैं ब्लॉक पे जाऊँगा, मुझे राजधानी आना पड़ेगा, लखनऊ आना पड़ेगा, मैं लखनऊ आऊँगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, अपने गाँव के कामों के लिए, अपने गाँव वालों के काम के लिए। मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, जिस अधिकारी से बात करनी पड़ेगी मैं जाऊँगा, मैं डरूंगा नहीं। मैं क्योंकि प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि का काम है कि जनता की समस्या को उच्च अधिकारियों के पास लेके जाना। अगर वहाँ से हल निकलता है तो ये सिर्फ आज अधिकारी हैं या आप देखें राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो भी चाहती कि लोगों की समस्याएं उन तक पहुँचे, उसका निस्तारण हो, ना कि समस्या बनी रहे। तो उसका माध्यम हम प्रतिनिधि जो बनते हैं, पंचायत प्रतिनिधि होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट पे जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। जितना मुझे पता है कि अगर कोई समस्या हुई है तो उसको कैसे प्रतिनिधि, हाँ एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, बट बूंद बूंद करके सागर भरता है। आज बूंद बूंद करके हमारा गांव तरक्की कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि खुले तार नहीं हमारे गांव में, हर खंभे पे लाइट लगी है कि खुले तार मुक्त गांव है और रोशनी से युक्त गांव है, टाट पट्टी मुक्त गांव है और आईटी सेंटर युक्त गांव है, स्पेस लैब युक्त गांव है और हमारा गांव गोल्ड मेडल युक्त है और पंचायत भवन बना है, बारात घर बना है, विधायक निधि से आया बारात घर, और स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो रही है, बाउंड्री है, प्रॉपर एक आपको परिवेश मिलेगा कि हमारे जो विद्यालय के प्रेमाइसेस है दोनों में बाउंड्री है, सारी चीज़ें हैं। और भी नए काम हम लोग कर रहे हैं कि अभी जो केंद्र सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग RRC सेंटर का निर्माण करा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पहले चलन था, जैसे कि आप लोग जब लोग क्यों नहीं करा पाते हैं, हमारे यहाँ भी ये चलन था कि गांव पंचायत के पास ज़मीन नहीं है। अच्छा, पंचायत के पास जो GS भूमि होती है, राजस्व होता है, राजस्व विभाग का जो भूमि होती है पंचायत के पास, जिस पे डेवलपमेंट वर्क होते हैं, लाइक अभी आप देख लीजिए कि पंचायत भवन आया है या कोई बिल्डिंग आई, कहाँ बनेगा, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन नहीं, पंचायतों के पास। हमारे गाँव में भी यही था, जब मैं आया लगभग 15 से 20 बीघे ज़मीन खाली करवाई है, जो कब्जा था कब्जा हटवाया। आज हमारे गांव के पास जो है खेल मैदान के लिए पर्याप्त जगह है, पानी की टंकी के लिए पर्याप्त जगह है। हमारे पास जो है अन्य, हम लोग 15 बीघे जहाँ खाली करवा बड़ा मेला लगवा रहे हैं, मतलब उन्नाव का 3rd लार्जेस्ट विलेज फेयर हम लोग करवा रहे हैं अपनी पंचायत में।
मैं जब आपके गांव गया था तो मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी थी, एक लोगो देखा था जी। मैंने, उसके बारे में ज़रा बताइए। वो मेरी उपज थी अच्छा। कि गांव की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। हाँ जैसा कि मेरा एक है कि थोड़ा सा डिजिटल है हाँ। कि मैं कर लेता हूँ, और वो लोगो पूरा मैंने ही डिज़ाइन किया है। अच्छा। हाँ, उसमें उसका भी मीनिंग है। जब आप देखेंगे जी। तो उसमें जो हमारा चुनाव चिन्ह निशान था, जैसे बोलते हैं, तो उसमें किताब छपी है, किताब के ऊपर एक मशाल जल रही है। तो एक हमें शिक्षा की अलग भी जगानी है, या और जो किताब है वो हमारा चुनाव निशान भी था। उसके बाद एक सर्किल बना है जिसमें लीफ बनी, पत्तियां बनी है, वो किसानों को, हमें किसानों के लिए काम करना है। और बाहर एक सर्कल टाइप के बने, वो हमारे यहाँ सुरक्षा सीसीटीवी कैमरा का प्रतीक है। और जो आपने अपने पूरे गांव में हाँ, हमारे पूरे गांव में 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मेजर जो पॉइंट्स हैं, मेजर जो जगह हैं, उन पे चौराहों पे लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक वहाँ पीछे ले जाना चाहूँगा। जब चुनाव की तैयारी हो रही थी तो हमने अक्सर देखा ना, गांव में जब चुनाव होते हैं तो भाई वो माहौल अलग होता है, ठीक है। प्रेशर होता है हर जगह, लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार उनको वोट देना है, उधर मतलब सेटिंग वगैरह चल रही होती है, ये सब चलता है। तो उस माहौल के बारे में बताइए कि मतलब आपके अपोजिट पार्टी में कुछ लोग होंगे और चीज़ें हो रही होंगी। सभी तो ये देखिए, सभी जगह रहता है कि आप जब किसी चुनाव में जाते हो, सामने आपको अपोजिशन मिलता है। जैसा कि हमारे यहाँ 11 कैंडिडेट थे, 11 कैंडिडेट में मैं था। तो सभी का अपना अपना चलता है, किसी का कुछ होता है कि कुछ मतलब इलीगल एक्टिविटी करके हम जीत जाएंगे, बट अपना ये था कि हमें सेवा करनी है। आज भी वही है कि मुझे सेवा करनी है। और लोगों ने भी, गांव के 80% लोग चाहते हैं कि हाँ, गांव में कुछ अच्छे काम हो, गांव का नाम हो, और कुछ अलग हो, ना कि वही कि मैं भी सुनता हूँ, सभी जगह देखता हूँ कि फलाने व्यक्ति ने उनकी ज़मीन हड़प ली, फलाने व्यक्ति ने जीएस की ज़मीन हड़प ली, और ये कर दिया, उनको मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको दारू पिला दिया। हाँ। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जी, ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारे सोच में भी नहीं है। आप वो 20% लोग मेरे लिए, मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप 20% लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। जो 80% लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ, हमारे गांव का विकास हो, पढ़ाई अच्छी हो, रास्ते अच्छे बने जी, और शिक्षा अच्छी हो, हमें लाइट मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हमें पेंशन मिले, हमें आवास मिले। और मेरा एक उद्देश्य है कि आवास जैसे है कि सरकारी आवास जो मिलते हैं कि पात्र लोगों को मिले। जो गरीब है, जो सरकारी आवास या सरकारी योजना के लायक है, उसको मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ दिव्यांग लोगों को पहली बार, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसे लोगों के बारे में सोचा जा रहा है कि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। अब दिव्यांग है, वो अनमैरिड है, अकेला है, उसके बारे में कौन सोचेगा? सही बात है। कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास वोट नहीं है, वो अकेला है, लेकिन दिव्यांग है, उसको आवास मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों दिव्यांग थे, उनका जो बेबी है वो भी दिव्यांग है। अच्छा। छोटा बेबी, उनके पास आवास नहीं था, वो कई जगह दौड़ रहे थे इधर उधर। जब मैं आया तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, सही समय पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज हमारे यहाँ 5 दिव्यांग हैं टोटल, 3 दिव्यांगों के सरकारी आवास बन चुके हैं। अब मैं देखता हूँ कि कभी कभी ना हम लोग देखते हैं कि गांव में कुछ अजीब गरीब किस्से होते हैं। जैसे अब आपको लोग मानते हैं अगर गांव के, तो होता नहीं कि भैया देखो इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि लोग अपनी समस्या लेके आ गए और समस्या बड़ी अतरंगी है और उसका सोल्यूशन आपको, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है ना, हाँ तो उसकी अतरंगी समस्याएं हैं। तो वो उसमें ये रहता है वो कि हम लोगों ने एक सीरीज देखी थी, हाँ पंचायत सीरीज, उसी का सेम, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ना, मतलब उसी की तरह कि भैया हमारी बकरी चोरी हो गई, देख लो जरा कौन खोला। अब बकरी उनको क्या पता कि हमारे मेजर पॉइंट्स पे लगे, उनके घर में नहीं लगा है, उनके घर से बकरी चोरी हुई। भैया देखो बकरी कहाँ, भैया हमारा ड्रम उठा गया है, भैया हमारा जो है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से लगा है कि कोई भी अराजक तत्व, बाहरी व्यक्ति गांव में अराजकता ना फैला पाए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए हमारे गांव में। एक सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कि हमारे यहाँ पहले जुआ हुआ होता था, ताश गड्डी ये सब होते, तो अभी नहीं, अभी कोई लड़ाई भी नहीं करता है,
क्योंकि सीसीटीवी कैमराज चलते रहते हैं 24 घंटे, तो लड़ाई कम होती है। पहले लड़ रहे हैं, अब क्या है कि भैया बगल में लड़ो, चल के सामने कैमरा लगा है। अच्छा, ये हो गया कि कोई भाई तो सब तो लड़ाई के अड्डे बदल गए क्या कैमरा की वजह से? बदल गए बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू के बाद पूछेंगे बकरी मिली कि नहीं मिली? बकरी एक्चुअली क्या है, वो बकरी खुद ही खोल के ले गए थे। अच्छा अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको जैसे अभी पिंच करते देखते हैं कैसे काम हाँ, करते कि हैं। कैमरा ड्रम चल मिल गया था, हाँ। हालांकि ड्रम मिल गया था। अच्छा, वो टेस्ट करने आए थे क्या आपको कि हाँ। कैमरे चल रहे हैं कि नहीं? हाँ। चलिए तो सही है। ड्रम मिल गया, ये सब चीज़ें हैं। और अच्छा, गांव में एक और समस्या जो मैंने बाकी गांव में देखी है और सुनता भी हूँ कि दारू को लेके या नशे की आदत को लेके काफ़ी परिवार परेशान रहते हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं। ऐसी कोई समस्या आपके गांव में जो मौजूद हो? है, थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब पंचायत में आए, हमारा मैंने मैनिफेस्टो बना के रखा है और अपने घर पे लगा के रखा है कि 19 पैरामीटर 19 वर्क हैं, उनके अंदर कई वर्क है। जैसे बच्चों को किताब दिलानी है, और जैसे हमने लोगो डिज़ाइन किया है पंचायत में, मेला के लिए है, ज़मीन खाली करवानी है, सड़क बनवाना है, पानी की टंकी बनवाना है। ये सब इन पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार का नशा मुक्ति आंदोलन है उससे भी जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में हम अपनी पंचायत को जो है नशा मुक्त पंचायत बनाने की, जैसे कि डिजिटल पंचायत एक हमारी, और टाट पट्टी मुक्त, एक वर्क हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं। धीमे धीमे जो है आगे चीज़ें चल रही हैं। एक तो अभी तक आपके मैनिफेस्टो में कितने काम जो है आप टिक कर चुके हैं उनमें मैनिफेस्टो में? 19 में से मुझे लगता है 12 से 13 टिक कर चुके हैं। जी जी। और अभी कितना समय हुआ है आपको? 2.5 साल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 2.5 साल हमारे में- पास आधा समय बचा है। हाँ। और ये मतलब हम जो 19 हैं, 19 में से मैं 19 में 19 तो हमारे पॉइंट्स हैं, 25 जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव पॉडकास्ट में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ। सुनते रहिए गांव रेडियो, सुनिए गांव की आवाज़, बनिए गांव की आवाज़।